Good morning to all of you. Find the coordinates of the focus axis of the parabola, the equation of directrix and the length of latus rectum. आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मैं आपको उनमें से दो पार्ट आपको समझा दे रहा हूँ. बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. पहले मैं आंसर 3 आपको समझाता हूँ. y स्क्वायर इक्वल टू -8x, यानी कि फिगर ऐसे बनेगा. तो इसका सबसे पहले कंपेयर करिए. मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ. y स्क्वायर इक्वल टू -8x, कंपेयरिंग y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. तो 4a इक्वल टू 8. जब आप कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 8 यानी a इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो आपको पता है कि फोकस क्या होगा, -a,0, यानी कि फोकस तो मेरा -2,0 होगा. उसके बाद पूछा गया एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो एक्सिस ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है. तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये आपका एक्स एक्सिस होगा, यानी कि y इक्वल टू 0. फिर पूछा गया द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. आपको पता है जितनी डिस्टेंस यहां होगी उतनी डिस्टेंस जस्ट इसके पीछे होगी. ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है. तो ये तो वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो. तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है. तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0. उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चों, 4a होता है. तो 4a की वैल्यू पता है 2, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 8. तो इसको आप नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y. तो आपके दिमाग में तुरंत इसका फिगर आना चाहिए कि इस टाइप का फिगर एक बनेगा. तो इसका सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. तो 4a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9/4. तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, मैंने आपको बताया था 0, -a. तो ये आपका फोकस आ गया. फिर पूछा गया है एक्सिस क्या होगा. एक्सिस आपका होगा y एक्सिस. एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस होगा. y एक्सिस का मतलब आप सभी को पता है x इक्वल टू 0. अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, 9/4 है. तो जस्ट इसके पीछे होगी डिस्टेंस आपकी. तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये आप इतनी जल्दी इसलिए निकाल ले रहे हैं क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड दे रखा है. अभी स्टैंडर्ड नहीं होता तो आपको इसके लिए बहुत टाइम लगता. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है बताऊँगा. मैंने इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं ताकि बच्चों के दिमाग में ये ना रहे कि जो पैराबोला है इतना आसान है. इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट हैं. मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को गलतफहमी है कि बहुत आसान कोर्स है. कोर्स आसान नहीं है, उनके लिए आसान है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 9/4, यानी y माइनस 9/4 इक्वल टू 0. उसके बाद आपका होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, यानी कि 4 × 9/4, यानी कि 9 यूनिट आएगा. लेटस रेक्टम 9 यूनिट होगा. नोट कर लीजिए. आंसर 7. क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में आपके ये क्वेश्चंस हैं. मैंने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12. तो पहले मैं आंसर 8 के बारे में आपको समझाता हूँ. फोकस दे रखा है 0, -3. अब 0, -3 कहाँ होगा, आपका इस टाइप का फिगर होगा.
आपको तुरंत अपने दिमाग में एक फिगर लेके आना है, 0,-3 ये होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y = 3, ये लाइन y = 3 होगी। तो आपको मैंने बताया था SP = PM, ये आपका S है, एक पॉइंट मान लीजिए PXY, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इस पे आप परपेंडिकुलर हुआ, ये PM, SP = PM। तो आपको मैंने बताया था अंडर रूट बाई द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला SP = PM। SP क्या है, अंडर रूट x - 0 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू PM क्या है मेरा, अब इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी PM। तो इक्वेशन क्या है आपकी, y - 3 = 0, तो y - 3 अपॉन अंडर रूट, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये आ जाएगा आपका। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा आपका, x² y² प्लस का 9 प्लस का 6y इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दी मैंने तो ये अंडर रूट हट गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका y - 3 होल स्क्वायर, तो y² प्लस का 9 माइनस का 6y। अब आप ध्यान से करिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको इधर ले आइए, x² माइनस का 12y। अब आप देखिए ध्यान से, यही आपकी इक्वेशन आएगी, नोट कर लीजिए। आंसर 10, वर्टेक्स दे रखा है आपको और फोकस दे रखा है आपको। तो बच्चों ये किस तरीके का फॉर्म होगा आपका, ये आपका बच्चों कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, y² = -4ax। तो a क्या होगा बच्चों, a आपका 2 है, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा y² = -8x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यानी आंसर 11, वर्टेक्स दे रखा है 0,0 एंड पासिंग थ्रू 2,3। तो पासिंग 2,3 है, तो यानी कि वो इस तरफ होगा 0, एंड एक्सिस इज अलोंग द x एक्सिस, यानी कि वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये वर्टेक्स दे रखा है मुझको 0,0 और पासिंग 2,3 है, एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। तो मेरा ये जो रफ फिगर है ये बिल्कुल सही बना हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर, y² = 4ax। तो आप क्या काम करिए, पहले सिंस 2,3 लाइज इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर y की जगह 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 4a × 2, यानी कि a = 9/8। तो ये तो मेरा निकल आया, a की वैल्यू 9/8 हो गई। तो बस आप यहाँ रख दीजिए y² = 4 × 9/8x। तो ये आपका y² = 9/2x आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर आपके दिमाग में आएगा। तो इसका जो आपका पैराबोला का आंसर 12, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, x² = 4ay। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, 5,2 से, सिंस अबव पैराबोला 1 पासिंग थ्रू 5,2, देन x की जगह 5 रख दिया और y की जगह 2 रख दिया, a = 25/8। तो यहाँ इक्वेशन पुट कर दीजिए, पुट a = 25/8 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा आपका, x² = 4 25/8y, यानी कि x² = 25/2y आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए।
अब मैंने ये कुछ क्वेश्चंस चूज किए हैं कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये तो बहुत आसान है और ये तो हम कर लेंगे सर। नहीं, ये क्वेश्चन भी करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको लगे कि ये चैप्टर जो है बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कभी भी इस टाइप के नहीं आएंगे। क्वेश्चन कंपटीशन में आपके लॉजिक कैसा है, आपका आपने जो कॉन्सेप्ट है वो आपने किस तरीके का पढ़ा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को भी करवाऊंगा मैं, ये भी आप क्वेश्चन को सीखिए। तो आंसर 1 बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस, ये h, k मान लीजिए, एंड द डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन नंबर 1, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इक्वल टू SP इक्वल टू PM। एक आप रफ फिगर बना लीजिए, एक ये आप ऐसे मान लीजिए, ये S है, ये P है, ये M है, ये x, y है, ये s है आपका -1 -2। एक रफ फिगर बना लिया मैंने, ये लाइन की इक्वेशन है, तो आपने एक रफ फिगर डिज़ाइन कर लिया यहाँ पर। तो SP इक्वल टू PM होता है, क्योंकि पैराबोला में SP और PM इक्वल होते हैं। तो √x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू जो है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू द पॉइंट P टू द लाइन डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से रख देते हैं। अब यहाँ x y है, तो x y रखो यहाँ पर, तो यही आएगा आपका x - 2y + 3 अपॉन √1² प्लस -2²। ये बिल्कुल सही तरीका है करने का। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, x² + 1 + का 2x प्लस का y² प्लस का 4 प्लस का 4y इक्वल टू, यहाँ पर a + b + c होल स्क्वायर लग रहा है। और ये आपका क्या हो रहा है, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 + 1 5, और स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ नीचे 5 लिख दीजिए। तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ 5 को शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऊपर a + b + c होल स्क्वायर लग रहा है, a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc। आपने यहाँ पर SP इक्वल टू PM किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया मैंने, इसको इधर ले आया मैं, यहाँ a + b + c होल स्क्वायर को मैंने कर दिया, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी एक। उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, सबको एक तरफ ले आया और मैंने एडजस्ट कर दिया, तो आपका ये आंसर आ रहा है। इसमें कुछ करना नहीं था बच्चों, आपने क्या काम किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपने आसानी से इसको सॉल्व करके ये आपका आ गया। ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक या जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। मेरा ये कहने का पर्पज़ है, मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में कभी ये ना रहे कि पैराबोला जो है वो तो बड़ा सिंपल होता है, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay। ये आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन ये भी होती है, तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।